So hey guys, very warm welcome to all of you. This is SK कटारिया and welcome again on Sky Educare. सूचना तकनीकी आज का हमारा टॉपिक है। महत्वपूर्ण प्रश्न हम इसी टॉपिक से रिलेटेड देखेंगे। एक प्रमाणित बुक से मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। बुक का नाम मैं अभी आपको बताऊंगा। थर्ड ग्रेड भर्ती प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है। इसमें 10 अंक का अपना टॉपिक लगा है, तो पूरे के पूरे 10 अंक आप यहां से कंफर्म कर सकते हो, मेरे साथ इंश्योर कर सकते हो। सिलेबस एक बार देख लीजिए। सूचना तकनीकी ये सिलेबस है। सिलेबस का पॉइंट नंबर 6, 10 अंक आप यहां से पक्के कर सकते हो। इसमें 4 बिंदु लगे हैं। पहला है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, दूसरा है इसके उपकरण यानी कि टूल्स, तीसरा है इसके अनुप्रयोग और चौथे हैं इसके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। तो ये आपका सिलेबस का टॉपिक था। प्रमाणित बुक का नाम बता देता हूं। क्लास 10th की एक बुक है जिसका नाम है सूचना प्रौद्योगिकी के आधार, और बुक का पार्ट है सेकंड। फर्स्ट पार्ट 9th क्लास में चलता है और सेकंड जो पार्ट है वो 10th क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से सभी प्रकार के कोर्सेज, वीडियोस, पीडीएफ नाम मात्र के शुल्क से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप अभी स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है स्काई एजुकेयर। चलिए, तो अब बिना समय गवाए हम उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने, एक सुविधा फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार डेटा को कॉलम में प्रदर्शित करता है। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। एक सुविधाजनक फीचर है जो केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार, यानी कि हम केवल निर्देश देते हैं उन्हीं मानदंडों के अनुसार जो डेटा है उनको कॉलम में प्रदर्शित कर देता है। ये एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, MS एक्सेल। उसमें ऑप्शन 4 देख लीजिए, आपको राइट आंसर देना है। इसके बाद में इसकी डिटेल हम देखेंगे। फॉर्मूला, सॉर्टिंग, फिल्टरिंग या पाइवोट, क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा फिल्टरिंग, यानी कि एक फिल्टर नाम का ऑप्शन होता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं यहां पे इमेज उसकी। ये आपकी एक्सेल सीट है, इसमें एक फिल्टर नाम का ऑप्शन होता है। तो इस प्रकार का वो जब फिल्टर लगा देते हैं तो इस प्रकार का आइकन बन जाता है। ठीक है, और जब आप इस पर क्लिक करते हो तो इस प्रकार की एक टैब खुलती है, एक विंडो खुलती है। इसमें आप सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मान लो यहां पे नाम लिखे हैं और वो जैसे मान लो सुनील, अनिल, मनोज, कुछ भी नाम लिखे हैं, उनको आप सॉर्ट करना चाहो सीक्वेंस से, अल्फाबेट के हिसाब से A to Z की तरफ, तो ये कर सकते हो, या Z से A की तरफ कर सकते हो, कलर वाइज कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग प्रकार के फिल्टर्स आप लगा सकते हो। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देख लो। एक सुविधाजनक फीचर जो केवल निर्दिष्ट मानदंड के अनुसार आप देख सकते हो, तो फिल्टर लगा सकते हो वो। ठीक है ना। चलिए अगली स्लाइड। किसी कॉलम के आइटम्स को कुछ अनुक्रम या क्रम, सीक्वेंस या ऑर्डर में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है अरेंजिंग, ऑटोफिल, सॉर्टिंग या फिल्टरिंग। क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर भी होगा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग एंड फिल्टर्स ये एक ही ऑप्शन होता है, एक ही तरह से काम करते हैं। ठीक है ना। तो आप इसके अनुसार सॉर्ट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। इसका वहां पे जो कॉलम होता है उसमें सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में निम्न में से कौन सा सच नहीं है? जो गलत है वो बताना है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग अभी आप समझेंगे, एक बार ऑप्शन देख लीजिए। जो जांच करने के लिए आप एक से अधिक कंडीशन जोड़ सकते हैं, ये तो सच है। बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं और इटैलिक को उन पर लागू कर सकते हैं। बोल्ड देखने के लिए आप कंडीशन सेट कर सकते हैं, नहीं, बोल्ड देखने के लिए हम कंडीशन सेट नहीं करते, तो ये गलत ऑप्शन है। जो निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करता है आप उन पर फॉन्ट, बॉर्डर और पैटर्न फॉर्मेट लागू कर सकते हैं, यह भी सही है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स से आप किसी भी कंडीशन को हटा सकते हैं जो आवश्यक नहीं है। देखिए यहां पर ये वाला जो ऑप्शन है ना, ये बोर्ड देखने के लिए हम कंडीशन सेट नहीं करते, ये सच नहीं है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अभी मैं आपको एक विंडो दिखाता हूं। देखिए ये आपकी एक्सेल शीट है, इसमें ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम है। देखिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये जो टेबल है इसमें कुछ कॉलम्स, हम जो रो सेट करते हैं, जितने नंबर में कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाते हैं, उसमें अलग अलग कलर की वो आ जाती है, अलग अलग कलर की सेल्स बन जाती हैं। तो हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उनको अलग अलग रंग का बना सकते हैं। तो वो जब अलग अलग कलर में सेट हो जाती है तो बोल्ड तो करने की आवश्यकता रहती नहीं, क्योंकि पहले से ही वो अलग दिख रही है। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है ना। चलिए, निम्न में से किसका उपयोग करके एक सेल फॉर्मेट को किसी अन्य सेल पर कॉपी कर सकते हैं? एक सेल फॉर्मेट यानी कि मान लो अभी मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई, उसमें हमने एक शीट को डिजाइन कर ली, एक सेल को किसी को भी,
और हम सेम टू सेम डिजाइन किसी दूसरे पर कॉपी करना चाहते हैं, तो एमएस एक्सेल में एक बटन होता है, वो आपको बताना है वो क्या है। फॉर्मेट पेंटर है या फॉर्मेट सेटिंग है, फॉर्मेट शोविंग है या फॉर्मेट चेकिंग है। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट को पेंट कर देगा, ठीक है ना। अभी देखो मैं आपको उसका एक फोटो दिखाता हूं। ये इस प्रकार का एक ऑप्शन होता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, इसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो आपने जो भी फॉर्मेट बनाया है, जैसे मान लो मैंने अभी यहां पे एक डिजाइन बनाई है, तो ये वाला कलर मेरे को इस पे भी लागू करना है, इन सब पे। तो फॉर्मेट पेंटर को यहां से क्लिक करके फिर इस पे जैसे ही क्लिक करूंगा तो सारे के सारे ये उसी कलर के हो जाएंगे। अगला प्रश्न, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक यानी कि सिंबल के साथ शुरू करना चाहिए। एमएस एक्सेल में यदि आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं जोड़ बाकी गुणा भाग करने के लिए, तो एक सिंबल है और वो है बराबर का, ठीक है ना। तो इक्वल के सिंबल के साथ आपको शुरू करना चाहिए। जैसे मान लो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे मान लो मेरे को कोई दो सेल जोड़नी है, सेल 1 और सेल 2, तो हम ये तो लगाएंगे। अब चाहे जोड़ना है, घटाना है, गुणा भाग कुछ भी करना है, आपको इसमें ये वाला ऑप्शन तो इक्वल वाला तो लगाना ही लगाना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कुंजी यानी कि जो बटन आप वर्तनी यानी कि स्पेलिंग को जांच करने के लिए दबाते हैं वो क्या है। F3, F5, F7 या F9। तो इसका राइट आंसर होगा F7, ठीक है ना। फटाफट आगे बढ़ते हैं, है ना। फॉर्मेट पेंटर का उपयोग है, क्या उपयोग है फॉर्मेट पेंटर का, ये आपको बताना है। तो अभी कुछ जानकारी तो मैंने फॉर्मेट पेंटर की आपको बता दी है, तो राइट आंसर सीधा ही बता देता हूं। फॉर्मेट पेंटर एक ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट के भाग से फॉर्मेटिंग जो है उसकी प्रतिलिपि बनाता है, और वो प्रतिलिपि बनाने के बाद उसे कहीं भी लागू कर देता है। यानी कि आपने किसी भी टेक्स्ट को डिजाइन किया, उसकी प्रतिलिपि, उसकी सेम टू सेम कॉपी, किसकी, अक्षर की नहीं बल्कि उसके फॉर्मेट की, उसके कलर कॉम्बिनेशन की। जैसे मान लो ये लाइन है, ये वाली जो लाइन है से वाली, इसमें मैंने कोई कलर किया और इसका टेक्स्ट अलग है, बात अलग लिखी हुई है इसमें, और ऑप्शन द वाली में बात अलग लिखी हुई है, लेकिन मैंने इसको अलग अलग प्रकार की डिजाइनों में लिख लिया और बोल्ड कर दिया, इसको इटैलिक कर दिया, और वो का वो फॉन्ट मुझे इस लाइन पर लगाना है तो वो आप लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसी एक्सेल शीट पर सक्रिय यानी कि एक्टिव सेल द्वारा दर्शाई जाती है। यानी कि एक्सेल शीट है कोई, उस पर एक सेल एक्टिव है, वो दर्शाने के लिए आप क्या करेंगे, तो वो कैसी दिखाई देती है, वो ऑप्शन आपको यहां से चूज करना है। और प्रश्न क्या है, एक एक्सेल शीट पर सक्रिय यानी कि एक्टिव सेल दर्शाई जाती है, कैसे दर्शाई जाती है, एक डॉटेड बॉर्डर के द्वारा, नहीं ये गलत ऑप्शन है, एक डार्क व्हाइट बॉर्डर, ये सही है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अभी मैं आपको इसका एक फोटो दिखा देता हूं। ये एक्सेल शीट है और यहां पर एक्टिव शीट कौन सी है, एक्टिव शीट, ये देखिए एक्टिव सेल, तो ये डार्क व्हाइट बॉर्डर है इसके चारों तरफ, यानी कि हम जिस सेल पे क्लिक कर देते हैं ना माउस से, वो एक्टिव हो जाती है, और एक्टिव होने की पहचान ये है कि वो सेलेक्ट हो जाती है, उसके चारों तरफ एक डार्क व्हाइट बॉर्डर बन जाता है। चलो अगला प्रश्न देखो, एक स्प्रेडशीट में डेटा कैसे संगठित यानी कि ऑर्गेनाइज रहता है। तो लाइनों और स्पेसेस के द्वारा, लेयर्स और प्लेन्स के द्वारा, रोज और कॉलम्स के द्वारा, या फिर हाइट और विड्थ के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा रोज और कॉलम्स। आप किस कमांड का उपयोग कर एक्सेल में फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। यानी कि आप कौन सी कमांड का उपयोग करके एक्सेल फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं, तो वो है Ctrl+1। यानी कि एक फॉर्मेट होता है, जो ऑप्शन देख लीजिए, इसका ऑप्शन होगा ए। अभी मैं आपको फोटो दिखाता हूं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यानी कि एक कमांड होती है, तो उस कमांड का उपयोग करके एक्सेल फॉर्मेट या सेल डायलॉग बॉक्स लॉन्च कर सकते हैं। वो डायलॉग बॉक्स कैसा लॉन्च होता है, जब आप Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो इस प्रकार से। तो इसमें वो आपका जो, मान लो ये कोई सेल है, इसमें डाटा डला हुआ है, तो वो जनरल नंबर है या करेंसी है या डेट है या टाइम है या परसेंटेज है, वो आप यहां से क्लिक करके सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं। सेल फॉर्मेट डायलॉग बॉक्स में कौन सा टैब उपलब्ध नहीं, नंबर, फॉन्ट, फील या मार्जिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन द, मार्जिन, ठीक है ना। देखो ये है आपकी सेल फॉर्मेट। अभी जो मैंने आपको सेल फॉर्मेट दिखाया ना, सेल फॉर्मेट, देखो फॉर्मेट सेल्स, तो नंबर तो इसमें है, ये रहा, ठीक है ना, नंबर तो ये रहा। फॉन्ट पूछा है तो फॉन्ट भी इसमें है। तीसरा क्या पूछा, फील, तो फील भी है इसमें। फिर क्या है, मार्जिन्स, तो मार्जिन्स कहीं नहीं है। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन क्या था, कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन द, मार्जिन्स,
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक चार्ट को संपादित करने के लिए आप कर सकते हैं, एक चार्ट को एडिट करने के लिए, संपादित का मतलब होता है एडिट, उसको एडिट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक कर सकते हैं, ठीक है ना, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन चार्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करें गलत, चार्ट ऑब्जेक्ट को क्लिक करके खींचे गलत, चार्ट ऑब्जेक्ट को डबल क्लिक करें, ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इसमें सही है, ऑप्शन थर्ड सही। अगला जो प्रश्न है वो देख लीजिए। प्रत्येक एक्सेल फाइल टेक्स्ट और डेटा शामिल कर सकती है, सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। संशोधित की जा सकती है, सही ऑप्शन है। वर्कशीट और चार्ट शीट सहित शीट्स को रख सकती है, यह भी सही ऑप्शन, सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, आप एक चार्ट बनाने के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं? पाई विजार्ड, एक्सेल विजार्ड, डेटा विजार्ड, चार्ट विजार्ड। भाई चार्ट बनाना तो चार्ट विजार्ड का उपयोग करेंगे ना, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्सेल में एक पिक्चर सम्मिलित करने के लिए निम्न में से पिक्चर विकल्प का उपयोग कहां से कर सकते हैं? इलस्ट्रेशंस ग्रुप, अरेंज ग्रुप, कनेक्शन ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, इलस्ट्रेशंस ग्रुप। देखिए इस प्रकार का होता है, ये ऑप्शन होता है, आप यहां से पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई शेप या कोई आइकन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन एक एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस है? एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कौन सा है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना, यानी कि ये डेटा को लॉक करने के काम में आता है। जैसे मान लो कोई एक वैल्यू है किसी सेल में, तो हमें हर जगह वो वैल्यू नहीं डालनी पड़े, एक जगह कोई वैल्यू डाल दी, जैसे 1 या फिर 100 कोई नंबर से कोई वैल्यू डाल दी, बार बार हमको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो एक जगह इसको हमने ये वैल्यू दे दी, मान लो वो ए नंबर की सेल में है, तो ए के अंदर 100 लिख के और उसको डॉलर वाला सिंबल लगा के लॉक कर दिया, तो फिर वो सबसे मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट सेल्फ रेफरेंसेस। अगला क्वेश्चन, जो निम्न विकल्पों में से पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं किया जा सकता? प्रिंटर का चयन, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट, ओरिएंटेशन, रो और कॉलम टाइटल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी है ना, ओरिएंटेशन सही ऑप्शन राइट आंसर होगा। देखिए मैं इसकी फोटो दिखाता हूं आपको, इस प्रकार से ये ओरिएंटेशन क्या होता है, आप जैसे मान लो ये टेक्स्ट है, तो इसको आप इस तरह से तिरछा लिख सकते हो, इस तरह से खड़ा लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है ना, तो इसके लिए होता है ये। अगला ऑप्शन, सबसे पहले साइबर अपराध कानून प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी या ब 2000 से। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर चोरी की विधि क्या है? सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, जालसाजी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है, मनुष्य को नहीं, जानवरों को नहीं, कंप्यूटर को करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ई कॉमर्स का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक वाणिज्य, इलेक्ट्रॉन वाणिज्य, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य। इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य, ऑप्शन सी, ठीक है ना, ऑप्शन से। वाणिज्य का मतलब व्यापार होता है, ठीक है। G2C, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, G2C का मतलब क्या है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, कहां पर है? ऑप्शन थर्ड में, ऑप्शन सी, यानी कि गवर्नमेंट से कंज्यूमर के द्वारा डील करना, वाणिज्य में, व्यापार में। EDI का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर, इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा एक्सचेंज, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, जो ई कॉमर्स की सुविधा नहीं है 24 घंटे 7 दिन, ये तो ई कॉमर्स की सुविधा है। नगद भुगतान ये नहीं, ये तो है, नगद भुगतान ये नहीं है। विपणन यानी कि व्यापार ये भी है, तो ऑप्शन इसका नहीं है वाला पूछा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षित ई भुगतान के लिए आवश्यक जरूरतें हैं, गोपनीयता जरूरी है, अखंडता जरूरी है, प्रामाणिकता भी जरूरी है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन ही सही है, ऑप्शन द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूटीएम का मतलब यूनिवर्सल खतरा प्रबंधन, एकीकृत खतरा प्रबंधन, एकीकृत सीमा प्रबंधन। इसका राइट आंसर होगा एकीकृत खतरा प्रबंधन। क्या है फुल फॉर्म यूटीएम की? यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट, ठीक है ना। एनजीएफएम का मतलब, एनजीएफएम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है ना, अगली पीढ़ी फायरवॉल, नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल राइट आंसर होगा, ठीक है, समझिएगा। कंप्रेस यानी कि फाइल को छोटा करने के लिए सेटिंग में जो विकल्प नहीं है वो है डॉक्यूमेंट्स, वेब पेज, ओरिजिनल साइज, ये नहीं है, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एमएस पिक्चर मैनेजर में क्लिप सेटिंग के लिए कितने विकल्प होते हैं? 2 होते हैं, ऑप्शन बी।
MS पिक्चर मैनेजर के रोटेशन सेटिंग में क्लिप उपलब्ध नहीं है, वो है बाई एंगल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्लिप विकल्प क्या करता है? पिक्चर की दिशा बदलता है, पिक्चर का आकार बदलता है, तस्वीर का पूरा आकार बदलता है, पिक्चर का भौतिक आकार परिवर्तन करता है, पिक्चर की दिशा बदलता है भाई ये। ठीक है ना, ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ऑटो करेक्ट शॉर्टकट कमांड क्या है? कंट्रोल क्यू। ठीक है ना, कंट्रोल क्यू। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।